वो नहीं, मेरे जो लड़का है उसका नाम इरफान है, अब जो दूसरे तो पूरा एड्रेस देना पड़ेगा फिर। बारडोली तालुका में यहाँ पे गौरक्षक द्वारा यहाँ पे एक आह्वान किया गया और आइए उनसे जानते हैं जो क्या आह्वान किए और क्या विषय है और क्या मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं। जी सर, क्या नाम हो आपका? राज पटेल। क्या मुद्दा था सर? मुद्दा ये है कि ये जो कसाई है इमरान हुसैन, जिनका नाम है, बारडोली का रहने वाला है, बहुत सालों से गौहत्या कर रहा है। ये दोनों मियाँ बीबी कर रहे हैं। काफ़ी बार हमने इनको पकड़ा भी है और जब भी पकड़ते थे इनकी बीबी को आगे कर देता था और वो उसकी बीबी क्या करती थी, कपड़े फाड़ देती थी और ना जाने कैसे आरोप लगा देती थी। कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले हमने इनको रात को पकड़ा था तो इनकी बीबी ने ऐसे इशारे किए थे कि यहाँ है, पकड़ ले, वो वगैरह वगैरह गंदी भाषा में बातें करती है। मेरा कहना ये है कि ये भारत देश है, यहाँ पे बांग्लादेश नहीं है। यहाँ पे हिंदू रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सब धर्म के सभी धर्म संभव है, लेकिन यहाँ पे बारंबार हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार हो रहा है। जैसे कि गौ माता पे, हमारे देवी देवताओं पे अवारनवार कुछ भी बके जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। ये भारत देश में संविधान है, हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। यहाँ पे हम सरिया नहीं चलने देने वाले। ये लोग जो सरिया को मानने वाले लोग हैं, इनको संविधान के पाठ पढ़ाया जाए, ये हम प्रशासन को कहने के लिए आए हैं। ये बारंबार ऐसी हत्याएं करते हैं, ऐसे क्रूरता भरी करते हैं। गाय को काट के गले से खून निकलता है, मियाँ बीबी पीते हैं, तो ऐसे मियाँ बीबी को कब्र में दफनाया जाए। ये सरकार नहीं दफनाएगी तो ये हिंदू दफनाएगा, ये हम गारंटी ठोक के कहते हैं। गौ माता के साथ ये सभी के समक्ष है। मुझे जय भाई ने फ़ोन किया और जय भाई को मैं देखता हूँ लगातार इसी क्रम में लगे हुए हैं और सभी हिंदूवादी भाई भी यहाँ पर हैं। बल्कि जय पटेल भाई पर एक बार हमला भी अभी हो चुका है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। विषय ये है कि गौ माता के जो मांस है उसको निर्यात करने में हम कौन से स्थान पर हैं। अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो देखिए, हम तो चिल्ला रहे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम आ जाते हैं सभी हिंदूवादी, लेकिन जो नीति सरकार को बनानी है और इम्प्लीमेंट किसको करना है, वो शासन प्रशासन को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। मैं उसी बात पर वजन दे रहा था कि अगर शासन और प्रशासन चाहे, सरकार और ये अमला पूरा चाहे, तो गौ माता तो कटना की बहुत दूर की बात है। उनकी पूंछ को भी इतना सा भी कुछ नहीं हो सकता है। अगर गाय कट रही है तो इमरान जैसे तो इसके दोषी है ही है, जो जल्लाद है, कहीं ना कहीं हम भी हैं। ये भी हमें देखना पड़ेगा। हमसे मतलब है उस व्यवस्था का जो हमने खड़ी की है, वो व्यवस्था जो आज चल रही है, वो व्यवस्था जिसमें केवल झंडा उठाना है, उनको वोट लेनी है, अपनी गद्दी देखनी है। गौरक्षक चाहे जेल में जाए, गौ माता चाहे कटती रहे, मुकदमे चाहे गौरक्षकों पर लगते रहे, परिवार गौरक्षकों को उजड़ जाए। मोनू मानेसर का भाई का नाम सुना होगा, आज उसको 1.5 साल हो गया जेल में, 1.5 साल। उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो दिन रात वहाँ पर पूरे देश में निकलकर अपने क्षेत्र में गौ माता की रक्षा कर रहा था। उसकी जमानत नहीं हो रही है। और तथाकथित वहाँ पर सरकार किसके, ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम ना तो जातिवाद में बढ़ते हैं, ना प्रदेशवाद में बढ़ते हैं, ना भाषावाद में बढ़ते हैं। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, मुझे गुजराती नहीं आती है, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, लेकिन यहाँ मेरे हिंदू भाई हैं, यही मेरी रीढ़ है और मैं हमेशा 10-12 वर्षों से यही अपना काम कर रहा हूँ। और फिर आज जय पटेल भाई को मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आप अकेले नहीं हैं और जितने हिंदूवादी साथी हैं यहाँ अकेले नहीं है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी मामला हो, हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो मान लीजिए ये इमरान का केस है, इसमें इससे पहले भी ये दोषी पाए गए हैं इस केस में, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा सुनने मुझे तो आश्चर्य है। अभी जय भाई अंदर बता रहे थे कि उसके खिलाफ कितनी FIR हैं। उसके खिलाफ 15-20 FIR हैं, ठीक है, 100 से ज़्यादा मुकदमे उस पर लगे हुए हैं। और उसके बाद भी अगर हिंदू लोगों को एकत्रित होना पड़ रहा है तो ये शर्म का विषय हिंदुओं के लिए नहीं है। जो व्यवस्था यहाँ चल रही है, जो सरकार यहाँ चल रही है, जो शासन प्रशासन है, उनके लिए ये सवालिया निशान है कि किसी पर इतने मुकदमे आप पर तड़ी पार क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं राज्य बदर करते उसको। अगर हिंदूवादी कुछ करेंगे, एक छोटा सा भी स्टेप उठाएंगे तो उनको तो आप स्टेट से बाहर निकाल देते हैं। और वो आपकी नाक के नीचे बैठकर हमारी गौ माता को काट रहा है और आप इतने मुकदमे होते हुए देख रहे हैं, तो बहुत निंदनीय विषय है।
और उनकी वाइफ ने कुछ कपड़े फाड़ के जो सामने उनको रोका गया था तो उन्होंने केस करने की कुछ कोशिश की थी। धमकी मैं बताता हूँ। हाँ। इमरान की वाइफ है जो नीलोफर है, वो भी एक आरोपी है, वो भी गौ हत्या की आरोपी है। और सूत्रों के द्वारा हमको जानकारी मिली है कि इमरान एक कसाई नहीं है, राक्षस है। ये गाय का गला काट के सीधी नस से जो खून निकलता है सीधा वो पीता है, वो उसकी वाइफ दोनों पीते हैं। और इनके खिलाफ खाली गौ हत्या नहीं, इनके खिलाफ ऐसे बहुत सारे मुकदमे दर्ज है। हाफ मर्डर हुआ, लूट हुई, घरफोड़ी हुई, प्रोहिबिशन हुआ, ऐसे बहुत सारे मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है। हमारी मांग यही है कि इसको फांसी हो, अगर फांसी नहीं हो तो इसको तड़ीपार हो, एक गुजरात से तड़ीपार हो, एक दो स्टेट से नहीं। हमारे गौरक्षा करते करते अगर कुछ भी करते हैं और उसको तड़ीपार किया जाता है, उनको सजा दी जाती है। बहुत बार हमारे गबरू भाई भुगत चुके हैं, तो गौरक्षक भुगत चुके हैं और ये कसाई खुलेआम घूम रहे हैं। आज तक उसको तड़ीपार या उसको ये फांसी वगैरह, तड़ीपार वगैरह या पासा वगैरह ऐसा कोई उसको सजा नहीं मिली है। तो प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसको फांसी हो, ये तड़ीपार हो। और ये जो घर पे रह रहा है, ये जो एरिया में रह रहा है तलावड़ी विस्तार बारडोली का, वो सर्वे नंबर 94 पूरा गैरकायदे सरकारी जमीन है जिसपे ये लोग कब्जा करके वो विस्तार में चरस, गांजा, दारू और क्या बोलते हैं अपना चमड़ी बाजार, सारे गैरकायदेसर काम चल रहे हैं। तो प्रशासन वो क्यों नहीं देख रही है? वो देख के पूरा ये कौन नेता के आशीर्वाद से अभी तक वो टूटा नहीं है। इसके पहले ऑर्डर हो चुका था, कलेक्टर साहब ने ऑर्डर किया था तोड़ने का, तो अभी तक रुका क्यों है, अभी तक टूटा क्यों नहीं है? तो ये टूटना चाहिए ये विस्तार पूरा, और डेमोलेशन होना चाहिए। और जैसे यूपी में योगी जी रवैया अपनाते हैं, वैसे गुजरात में सरकार को रवैया अपनाना चाहिए। नहीं तो अगर हिंदू रोड पे आया तो सरकार पलटने में टाइम नहीं लगेगा। पैसों से जो न्याय मिलता है वो बंद करवाओ। पैसों से न्याय मिलता है, गुनहगार को बेगुनहगार बताते, नहीं गुनहगार है उसको गुनहगार बता के पैसों से जो न्याय मिल रहा है उसको बंद करवाओ। प्रशासन इतना तो कर सकते है, गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं घोषित कर सकते, पर इतना तो करो। इतना नपुंसक क्यों हो गया हो? किसका खाया है आपने के गदा पे बैठ के कोई कुछ काम नहीं करते? बुलडोजर 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 जो ये ताजा जो ये चल रहा है, ऐसे लुखा का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, जो ऐसे लुखा का नाम भी नहीं लेना चाहता, और ऐसे लुखाओं को सरेआम फांसी के सजा दो, ऐसे लुखाओं को सरेआम फांसी के सजा दो। अगर इसमें कुछ एक्शन नहीं लिया तो हम पूरा गुजरात में पूरा भारत बंद करेंगे और पूरा का पूरा ये भारत जला देंगे। और इसका जो भी पन्ना वो शासन और प्रशासन की वो जिम्मेदारी रहेगी, और इसको तुरंत प्रभाव से फांसी की सजा हो इस मुख्य को। जिनको गाय की रोटी चाहिए, गाय के नाम पर रोटी चाहिए, जिनको अपनी सत्ता से मतलब है, आज जितने भी आप देखेंगे जो गौ की रक्षा के लिए गौरक्षक है ना, वो जेल में चढ़ रहे हैं। चाहे वो मोनू मानेसर हो गुड़गांव में, चाहे प्रदेश की लिस्ट निकाल लीजिए, आपके भी प्रदेश में मिलेंगे, मेरे प्रदेश में भी मिलेंगे। रातों को जागता कौन है? गौरक्षक। लेकिन उनको गुंडा कौन कहता है? गुंडा कहने वाले भी ये लोग हैं जो तथाकथित जिनको हम बैठाते हैं आगे। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, जैसे यहाँ पर इसने किया है, तो 3-4 दिन पहले की घटना है, इसका आप बहुत बड़ा विरोध यहाँ पर हुआ है, और ये विरोध यहाँ ही न थमे, इसको एक बड़े रूप पर लेकर जाना है। और हमें एक चीज़ तय करनी होगी कि देखिए, हमें किसी सरकार के भरोसे, प्रशासन के भरोसे, शासन के भरोसे नहीं बैठना है। जिस तरीके से आज साजन भाई, अपने जय भाई और सब जितने हिंदू भाई नाम लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सभी ने यहाँ एकता दिखाई है। ऐसी ही एकता कंटिन्यू अगर क्षेत्र में चलती रहे तो किसी की औकात नहीं कि गाय माता की पूंछ को भी कोई हाथ लगा दे। वंदे मातरम! भारत माता की जय! गाय माता की जय! बुलडोजर